बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर पटना में एक आयोजन हुआ था। भारत के भूतपूर्व पीएम चंद्रशेखर भी उस आयोजन में आए थे। कर्पूरी ठाकुर फटे कुर्ता और टूटे हुए चप्पल में पहुंच गए थे। कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन जब चंद्रशेखर मुख्यमंत्री को इस हालात में देखे तो उनसे नहीं रहा गया। वो अपने कुर्ता को फैलाकर लोगों से कर्पूरी ठाकुर के लिए चंदा मांगने लगे। कर्पूरी ठाकुर ने उस पैसे को मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दी। इसी 77 से 79 के बीच में कर्पूरी ठाकुर ने लीकर बैन किया, मतलब शराब बंदी की। लेकिन बिहार में रिवेन्यू लॉस ऐसा हुआ कि कर्पूरी ठाकुर इस शराबबंदी के फैसले को तुरंत वापस ले लिए। कर्पूरी ठाकुर अपने बेटा का इलाज सरकारी फंड से नहीं करवाए। कर्पूरी ठाकुर के पास जीप नहीं था। उनको एक दिन भूख लग गया तो लालू यादव से उन्होंने जीप मांगने के लिए एक चिट्ठी लिखी और लालू यादव को भेजे। लालू यादव ने उस चिट्ठी पर रिप्लाई ये दिया कि इस जीप में तेल नहीं है, आप 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, खुद के लिए जीप क्यों नहीं खरीद लेते हैं। आप समझिए, बिहार के 2 बार का मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास जीप नहीं है, वो कैसे रहते होंगे। क्या आज के समय के नेता उस नेता को फॉलो कर सकते हैं? जी नहीं, बेशक नहीं। लेकिन उनके ऊपर में भी 1-2 आरोप लगे हैं, जैसा कि अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने खत्म कर दी। आरोप ये लगा कि कर्पूरी ठाकुर अंग्रेजी शिक्षा को समाप्त कर दिए, जिसके कारण आज जो है बिहारी दर दर भटक रहा है और बिहारी अंग्रेजी में काफ़ी कमज़ोर है और बिहारी का अंग्रेजी तब से अभी तक नहीं सुधरा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 बार मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिला के पितौंझिया और अभी के कर्पूरी ग्राम में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के घर हुआ था। उनका जन्म 24 जनवरी 1924 में हुआ था। सन 1977 की बात है। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर पटना में एक आयोजन हुआ था। भारत के भूतपूर्व पीएम चंद्रशेखर भी उस आयोजन में आए थे। उस समय बिहार के सीएम कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी ठाकुर फटे कुर्ता और टूटे हुए चप्पल में पहुंच गए थे। कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया तो कई लोगों ने यह सवाल पूछने लगा कि मुख्यमंत्री के सम्मान पूर्वक जीने के लिए कितनी सैलरी मिलना चाहिए। लेकिन जब चंद्रशेखर मुख्यमंत्री को इस हालात में देखे तो उनसे नहीं रहा गया। वो अपने कुर्ता को फैलाकर लोगों से कर्पूरी ठाकुर के लिए चंदा मांगने लगे। कुल चंदा 100 रुपया आई। चंद्रशेखर ने पूरा रुपया कर्पूरी ठाकुर को भेंट कर दिया। आगे की लाइन सुनकर आप चौंक जाएंगे। अगर आप भी लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो अपने घर पर ये मशीन लगाइए और आराम से कमाइए। पेपर प्लेट मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, स्क्रबर पैकिंग मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन एवं लघु उद्योग से संबंधित सभी प्रकार के मशीन लगाकर रोजाना 2000 से लेकर 20,000 तक कमा सकते हैं। और हाँ, EMI का सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें या पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ने उस पैसे को मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दी। ऐसी सादगी, ईमानदारी और ऐसा समाजवादी नेता शायद ही बिहार को कभी अब मिलेगा। क्योंकि मुखिया बनने के बाद बिहार में अट्टालिका भवन और फॉर्च्यूनर में मुखिया जी घूमने लगते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर विधायक, सांसद नहीं, सीएम, वो भी 2 बार बने, फिर भी घर नहीं बनाए, जीप नहीं लिए। पहली बार कर्पूरी ठाकुर 70 से 71 में मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार कर्पूरी ठाकुर 77 से 79 तक रहे। इसी 77 से 79 के बीच में कर्पूरी ठाकुर ने लीकर बैन किया, मतलब शराब बंदी की। जिस शराब बंदी के कारण नीतीश कुमार जी आज हमेशा घेरे में घिरे हुए रहते हैं, वही शराबबंदी कर्पूरी ठाकुर भी किए थे। लेकिन बिहार में रिवेन्यू लॉस ऐसा हुआ कि कर्पूरी ठाकुर इस शराबबंदी के फैसले को तुरंत वापस ले लिए। लेकिन नीतीश कुमार जी अभी तक वापस नहीं लिए हैं। शराबबंदी के कारण कई ऐसे चीज है जो बिहार में हो रही है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हाल ही में बहुत सारे लोग जहरीली शराब के कारण मरी, उनके कारण मौत हो गई, जिस पर नीतीश कुमार जी ने बेतुका बयान दिया था। पूरे देश में किरकिरी हुई थी।
इवन कि 2 दिन पहले भी सिवान में शराबबंदी के कारण 10 लोगों की मौत हुई है, लेकिन नीतीश कुमार जी इसको मौत नहीं मानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने एक बार खुले तौर पर कह दिया था कि शराबबंदी में अगर कोई शराब पीकर मरता है तो उसको मौत नहीं माना जाएगा। वही ऐसा ही बेतुका बयान नीतीश कुमार जी हमेशा देते रहते हैं। लेकिन खैर छोड़िए, आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। कर्पूरी ठाकुर से जुड़े कुछ किस्से आपको मैं सुनाऊंगा ताकि आप कर्पूरी ठाकुर को ठीक से याद कर सकेंगे। कर्पूरी ठाकुर अपने बेटा का इलाज सरकारी फंड से नहीं करवाए। बेटा की स्थिति काफी नाजुक हो गई थी। इंदिरा गांधी ने सलाह दी कि सरकारी फंड से हो जाएगा, सरकारी फंड से अमेरिका में उसका इलाज करवा दिया जाएगा, लेकिन कर्पूरी ठाकुर मना कर दिए। और कर्पूरी ठाकुर मना करके कहे कि सरकारी फंड से नहीं होगा। तब जयप्रकाश नारायण ने उनके बेटा के लिए फंड इकट्ठा किया और उनके बेटा का इलाज न्यूजीलैंड में हुआ। दूसरी वाकया सुनिए, कर्पूरी ठाकुर के पास जीप नहीं था और 80 के दशक में जब उनकी सरकार 79 में चली गई तो वो विरोधी दल के नेता थे। उनको एक दिन भूख लग गया तो लालू यादव से उन्होंने, जो उनके पार्टी के ही लालू यादव एमएलए थे, उनके पास जीप थी, तो लालू यादव से उन्होंने जीप मांगने के लिए एक चिट्ठी लिखी और लालू यादव को भेजे। लालू यादव ने उस चिट्ठी पर रिप्लाई ये दिया कि इस जीप में तेल नहीं है, आप 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, खुद के लिए जीप क्यों नहीं खरीद लेते हैं। आप समझिए, बिहार के 2 बार का मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास जीप नहीं है, वो कैसे रहते होंगे, वो उनकी क्या ईमानदारी होगी, क्या सादगी रही होगी, कौन से नेता होंगे। क्या आज के समय के नेता उस नेता को फॉलो कर सकते हैं? जी नहीं, बेशक नहीं। आप भी सोच रहे होंगे कि बिल्कुल नहीं, आज के समय में ये संभव ही नहीं है, ऐसा महात्मा जरूर नहीं होगा। लेकिन उनके ऊपर में भी 1-2 आरोप लगे हैं, जैसा कि अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने खत्म कर दी। आरोप ये लगा कि कर्पूरी ठाकुर अंग्रेजी शिक्षा को समाप्त कर दिए, जिसके कारण आज जो है बिहारी दर दर भटक रहा है और बिहारी अंग्रेजी में काफ़ी कमज़ोर है और बिहारी का अंग्रेजी तब से अभी तक नहीं सुधरा है। लेकिन दूसरा तथ्य ये भी दिया गया है कि उस समय लड़की जो है 10th पास नहीं कर पाती थी। उसका रीजन सिर्फ एक था कि अंग्रेजी जो है काफ़ी टफ होता था और लड़कियों को अंग्रेजी कम समझ में आती थी, जिसके कारण कर्पूरी ठाकुर ने यह सोचा कि लड़कियों को शादी में दिक्कत आती है, लड़की 10th नहीं पास कर पाती है, तो अंग्रेजी शिक्षा को ही खत्म कर दिया जाए। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर ने अंग्रेजी शिक्षा को खत्म कर दी। बाकी कर्पूरी ठाकुर से जुड़े बहुत सारे ऐसे वाकया है जो आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, और शायद मैं उम्मीद करता हूं कि कर्पूरी ठाकुर पर जरूर कोई ना कोई फिल्म बननी चाहिए। जब ऐसा फिल्म बनेगा और ऐसा महात्मा या ऐसा नेता को दिखाया जाएगा तो शायद आने वाले नेता, आने वाले युवा जो उनके मार्ग पर अगर चलेंगे तो शायद बिहार के लिए कल्याण होगा। क्योंकि एक तरफ बिहार का 2 बार का मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे और उनके पास घर नहीं हो, उनके पास जीप नहीं हो, उनके पास वो साजो सम्मान और वो रईसों वाली सुविधा नहीं हो। ये कैसे संभव हो सकता है? सिर्फ मूवी और कल्पना में ही संभव होता है, लेकिन हकीकत में कर्पूरी ठाकुर ऐसे थे। बाकी आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देकर के बताइएगा। आपकी राय और प्रतिक्रिया जब पढ़ता हूं तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलती है। बाकी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। मेरा नाम पंकज झा है, कैमरे के पीछे मनु मिश्रा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.